हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा अच्छा, मैंने आप लोगों को जिस जी तरह मैम, आ बताया, रही लास्ट के 2-3 टॉपिक रह गए हैं हमारे, उसके बाद जो हमारे पास सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज प्रैक्टिकल का लास्ट है, आज मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग वेंसडे को आप लोगों की लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट। वो आप लोगों ने एलएमएस के ऊपर मुझे अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करानी है। आज जो है मैं उसकी डेट डाल दूंगी कि वेंसडे की रात 12 बजे तक का लास्ट टाइम होगा। उसके बाद जो है वो खुद ही क्लोज हो जाएगा। उसके बाद किसी की असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो एक असाइनमेंट बना लो आप लोग। और दूसरा ये कि आप लोगों को मिड्स का तो पता चल गया होगा कब से मिड स्टार्ट हो रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब आप लोग उसकी भी तैयारी करो, मिड से फारिग हो जाओ। फिर उसके हमारा सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रहा है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ना सिर्फ प्रैक्टिकल भी किया करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो 2 हफ्ते हैं ना, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल्स अभी नहीं करवाऊंगी मैं। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप लोग मिड से फारिग हो जाओ, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह शायद मैं वेंसडे को करवाऊँ एक, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट का है और वो भी इतना ही है बस। और उसके बाद जो है फिर हम कोशिश करेंगे कि मिड्स तक वेट कर लें और मिड्स के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करवाएंगे। और उस वक्त तक अभी जो है अपना वो भी करवा लो, असाइनमेंट भी। बिस्मा आसिफ, यस। मैम आपसे कहना था कि आप एलएमएस पे फिर फाइल की जो है ना वो लाइक फाइल जो है ये काफी बड़ी बन रही है हमारी। जो आप वर्ड पे फाइल आपने कही है ना कि टेबल बनाओ, तो हाँ, वो आप 3 टॉपिक्स जब कवर करने हैं तो वो समराइज करने में काफी ज्यादा कंटेंट बन रहा है, 3 तो पेज हैवी बने, फाइल हो जाएगी ये। 3 पेज बनेंगे सिर्फ। अगर आप लोग टेबल बना रहे हो ना, तो उसको टेबुलर फॉर्म में सिर्फ एक टेबल बनाओ और उसमें सिर्फ इतना लिखो कि आपने कौन सी अप्रोच है, उसमें पेशेंट की क्या पोजीशनिंग है और प्रोब की क्या आगे, फिर उसके बाद नजर क्या आया। ये टेबल में बनाओगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है मैम। सिर्फ प्रोब की आपने 2 या 3 लाइन के अंदर वो छोटी सी कितना सा वो बन जाएगा। आपने सिर्फ प्रोब प्लेसमेंट बतानी है, पूरा डिफाइन नहीं करना। चलो 2 पेज बन। मैम फिर भी अप्रोचेस जो हैं ये काफी सारी हैं, लाइक एक साइड को ही देखें तो उसकी भी काफी सारी अप्रोचेस हैं, तो ये 2 पेजेस पे तो कभी भी नहीं कवर होता। तो उसके बन जाएंगे। वर्ड की फाइल इतनी बड़ी नहीं बनेगी। अगर 2-2 पेज की भी, हर रीजन की 2 पेज की बन रही है वर्ड की, तो मेरा ख्याल है 6 पेज टोटल इसके बन जाएंगे। तो इतनी बड़ी फाइल तो नहीं है हम लोगों की। मेरी स्लाइड्स देखिए कितनी मैम लंबी। मैम हैंड रिटन बना लेंगे वर्ड पे। वर्ड, या मैम आप ऐसे कर दें कि ओके 3 मैम। फाइल सबमिशन के लिए डाल दें वहाँ पे स्लॉट्स, तो हम 3 अलग अलग फाइल्स डाल देते हैं छोटी छोटी बना के तीनों पार्ट्स की। कैसे आपके कितने पेजेस बन रहे हैं? मैम ऑलमोस्ट 15 हो गए हैं, इतने ज्यादा? क्योंकि मैम हर रीजन को आपने कहा था ना कि आपने लेक्चर्स उसका। नहीं, आपने टेबल बनाया है या आपने उसको पैराग्राफ में लिखा है? नो मैम टेबल ही बनाए हैं 7 इमेजेस वगैरह डाल के हर साइड की। अच्छा, तो 15 पेजेस भी क्यों नहीं अपलोड? अभी मैं इस पे, अभी तो वैसे आप लोगों ने एलएमएस पे तो किया ही नहीं होना। एलएमएस पे मैं करती हूँ, एलएमएस पे होती है इतने, तो कि आप लोग डाल लो। मेरी 60-70 3 MB तो मैम डाल वो है एमबी का हिसाब होता है, भी। मैक्सिमम 3 MB या 4 MB तक होता है। अगर इससे मैम ज्यादा तभी मैं बड़ी कह फाइल रही हो हूँ फिर कि वो आप अपलोड नहीं होती। हमारी थोड़ी सी 5 हैवी MB फाइल की की स्पेस स्पेस रखें हमें वहाँ पे। वो होती है, जो मैंने अपने लेक्चर्स अपलोड करने होते हैं एलएमएस के ऊपर। और मेरी स्लाइड्स देखी है, कभी 60-70 की इसमें जा रही है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वर्ड के ऊपर इतना नहीं होगा, इतनी उस पर आएगी नहीं। हाँ, इमेजेस भी डालो तब भी नहीं, 3 MB तो नहीं। आप देख लेना एक दफा उसको करके कि आज मैं एलएमएस पे डेट डालूंगी ना, आज उस पर अपलोड करना। अगर नहीं होता तो मुझे बताना फिर, ठीक है। वैसे हो यस जानी मैम। चाहिए वर्ड के ऊपर। मैं आज डेट उस पर डाल दूंगी असाइनमेंट की। आप लोगों ने पहले भी डाले होंगे असाइनमेंट, इस तरह एलएमएस पे करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आप लोग जो है ना, वेंसडे इज द लास्ट डेट, रात 12 बजे तक का टाइम, पूरा वेंसडे का डेट, ठीक है। उस वक्त तक आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक। अच्छा, मैम असाइनमेंट वर्ड पे मैम बनानी ये थोड़ी एक्सटेंड कर दें। आपने कहा था मैं सेमेस्टर के लास्ट में जो है ना ये मतलब असाइनमेंट लूंगी, और अब आप मतलब इतनी जल्दी हाँ। बोले मिड्स सेमेस्टर भी का आप लास्ट मतलब था कि हम तीनों रीजन इसको कंप्लीट कर ले। हमारा सेमेस्टर एंड ही हो गया हुआ है। 2 टॉपिक, 2-3 हम छोटे छोटे सैटरडे को कर देंगे। मैम सेमेस्टर के लास्ट में ही ले ले, सही है। क्यों लास्ट में ले हाँ ले? जी, और भी सैटरडे असेसमेंट कर लेनी देंगे। है, इतनी की तैयारी असेसमेंट कर अभी रहे हैं आप लोगों मैम। की है। असाइनमेंट है, मिड है, वाइवा है, शायद प्रैक्टिकल असेसमेंट भी लूं मैं। फिर उसके बाद मैम मिड के बाद कर मिड दें का मैं मैम बता प्लीज। देती हूँ। अभी तो है 5th को। अभी वो भी आपको सिर्फ ये पता है कि 5th से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नहीं पता कि हमारा पेपर कब है। तो वो मैं 1-2 दिन तक आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि कितना सिलेबस आएगा।
मैम कैम स्कैनर से करके कंप्रेस फाइल करके अपलोड नहीं कर सकते? जैसे भी आप लोग कंप्रेस कर लो, मतलब अपलोड हो जाए प्रॉपर, जो वर्ड में जिस तरह बनाते हो उस तरह कंप्रेस करके बना दो, पीडीएफ में बना दो। पीडीएफ में जब कंप्रेस करोगे ऑटोमेटिकली बहुत कम वो रह जाती है उसकी, ठीक है। जब उसको गूगल पे वैसे ही उसको कन्वर्ट कर लेना ना उस फाइल को, उसमें पीपीटी से पीडीएफ में, ठीक है। अगर बड़ी फाइल होगी तो वो पीडीएफ में जब होगी तो और कंप्रेस हो जाती होगी, ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा टेनिस एल्बो। आपको नेम से बता रहा है कि जो हमारे पास रेपिटेटिव मूवमेंट आ रही है टेनिस के अंदर, जो रेपिटेटिव मूवमेंट टेनिस प्लेयर्स के अंदर वो जिस तरह प्ले करते हैं और जिस तरह उनकी एल्बो मूव करती है, उसके अंदर ये चांसेस होते हैं कि टेनिस एल्बो, इस प्रॉब्लम को कहते हैं टेनिस एल्बो। और ये हमारे जो एल्बो के एक तरफ लेटरल एपिकोंडाइल्स थे और एक तरफ मीडियल एपिकोंडाइल्स थे, वहां पे हमारे पास कुछ लिगामेंट थे जो लास्ट टाइम मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाए थे, व्हाइट कलर के बैंड दैट आर ज्वाइनिंग द टू बोन्स, ऊपर वाली और नीचे वाली जितनी भी बोन्स है उनको लेटरली जो है वो ज्वाइन कर रहे थे। दोनों साइड्स पे थे हमारे पास, एक मीडियल साइड पे था और एक लेटरल साइड पे था। अगर उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उनका रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से क्रॉनिक स्टेज पे जाके टीयर आना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करेगा, दैट विल लीड्स इनटू इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट टेंडन, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल टेंडनाइटिस जो भी हमारा होगा, या मीडियल टेंडनाइटिस, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक टेंडन या मीडियल होगा या लेटरल होगा। टेनिस एल्बो है, पूरा लेक्चर मैं इसी तरह बता दूंगी, इसको रीड करें। टेनिस एल्बो के अंदर हमारे पास लेटरल एपिकंडाइल, लेटरल जो हमारे पास लिगामेंट है वो उसके चांस होते हैं इन्फ्लेमेशन होने के, ठीक है। इसी तरह एक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गोल्फर एल्बो। उसके अंदर जो गोल्फ प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर वो प्रॉब्लम होती है, और वो क्या होता है, वो मीडियल एपिकंडाइल या मीडियल हमारे पास जो लिगामेंट है उसके रप्चर होने के चांसेस उसके अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि टेनिस एल्बो में कौन सी साइड है और लेटरल साइड, और हमारे पास गोल्फर एल्बोज के अंदर कौन सी साइड है, मीडियल साइड है, ठीक है। और करेगी क्या ये, उस साइड वाले लिगामेंट है, लिगामेंट का क्या काम है, अगर लेटरल साइड है तो लेटरल साइड में अगर मैंने यू रखा हुआ है सुपिनेशन के अंदर, ठीक है, तो ये मेरी कौन सी साइड है, ये दिस इज द रेडियल साइड। तो रेडियल साइड के अंदर तो हमारे पास रेडियल एपिकंडाइल जो एपिकंडाइल कह रही हूँ, कौन सा लिगामेंट होगा, कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट जो रेडियल साइड पे है वो लेटरल साइड वाला जो है वो रप्चर होगा, ठीक है। जो आउटर साइड वाला, जो मीडियल वाला होगा वो इन्वॉल्व होगा इन द गोल्फर्स एल्बो, ठीक है। टेनिस एल्बो, द लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस इज अ कंडीशन इन विच द आउटर पार्ट ऑफ द एल्बो बिकम सोर एंड टेंडर। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टेंडर होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर स्वेलिंग के साथ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक स्टेज पे चली जाती है, तो फिर उसके अंदर टीयर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो जो पेशेंट है वो उसको स्टार्ट तो हो गई है ये कंप्लेन, ठीक है, उसको सोर हो रहा, सोर टेंडन हो गया, उसको प्लेन स्टार्ट हो गई है, उसकी स्वेलिंग हो गई है, लेकिन अगेन वो जो है वही रेपिटेटिव मूवमेंट उसकी हुई जा रही है, उसी रेपिटेटिव मूवमेंट में वो प्रॉब्लम कर रहा है उसको वो वाला, उसमें फिर चांस है कि वो अब टीयर की तरफ चला जाए, ठीक है। पहले क्या इन्फ्लेमेशन होगी स्वेलिंग के साथ साथ, और देन दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द टीयर ऑफ दैट लिगामेंट, ठीक है। Tennis elbow is an acute or chronic inflammation of the tendons that join the forearm muscles on the outside of the elbow, that is the lateral epicondyle. You just have to remember कि ये कौन सी side है, ये lateral side है, तो this is tennis elbow. The forearm muscles and the tendons become damaged overuse repeating the same strenuous motion again and again. This leads to inflammation, pain and tenderness on the outside of the एल्बो। बस ये कि वही रेपिटेटिव मूवमेंट है उसकी। अब हमें ये भी आगे जाके बताती हूँ कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक मसल है या उसका टेंडन है जो ये मूवमेंट, जो एक्सटेंशन के अंदर या एक्सटेंशन करवाने में इसको प्रॉब्लम हो रही है या फ्लेक्शन करवाने में, ठीक है। देन फिर उसके अंदर कौन सा एक्सटेंसर या फ्लेक्सर मसल इन्वॉल्व है जिसका टेंडन यहाँ पे आके लेटरल साइड पे अटैच होता है। टेंडन, हम टेंडन बोल रहे हैं ना, लेटरल के अंदर टेंडन जो है वो रप्चर होगा, टेंडनाइटिस है, इट्स एपिकंडाइल के ऊपर जो बोन के ऊपर टेंडन अटैच होगा, उसकी जब मूवमेंट होगी तो वो टेंडन रप्चर हो जाएगा, ठीक है। और वो लीड करेगा, पहले टेंडन रप्चर हो सकता है, लिगामेंट भी रप्चर हो सकता है वहां पे। क्रोनिक स्टेज जिस तरह बढ़ती जाएगी वो उस प्रॉब्लम को, उस जगह को और जो एसोसिएटेड जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो रेपिटेटिव मूवमेंट दैट विल लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन, पेन, टेंडरनेस, और क्रोनिक में फिर वो टीयर की तरफ चला जाएगा। कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ये मूवमेंट करवाएंगी,
टेनिस एल्बो नेम ही है। सबसे पहले तो टेनिस प्लेयर्स जितने होते हैं ना उनमें, अब टेनिस जिस तरह प्ले करते हैं उसके अंदर ये क्या है, बार बार एक्सटेंड करवा रहे हैं अपने आर्म को, फिर यूं वो शॉट मारते हैं, ठीक है। अपने आर्म को एक्सटेंड कराना, और इस तरह की और मूवमेंट कौन सी हो सकती है इसके अंदर, इन्होंने जिस तरह बताया हुआ है अगले स्लाइड में होगा कि जो लेबर्स होते हैं, जो हैमर का काम जिनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, यूं लेकर जाते हैं फिर मारते हैं। ये उनकी ये वाली मूवमेंट की वजह से ना उनका डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो ये एक्सटेंड करवा रहे हैं और ये बार बार जो है वो उसको फोर्सफुली जो है हिट करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। टेनिस में भी बॉल को हिट कर रहे हैं, वो हैमर को हिट कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट के अंदर वो रेपिटेटिव मूवमेंट हो रही है, बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट हो रही है, तो उसके अंदर चांस होता है कि आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल जो वहां पे टेंडन अटैच हुआ है, वो उस मूवमेंट की वजह से पहले तो फ्रिक्शन से उसमें क्या होगी, जो टेंडनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई है तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द टियर। Any activity including playing tennis which involves the repetitive use of the extensor muscles of the forearm can cause acute or chronic tendonitis of the tendinous insertion of these muscles at the lateral epicondyle of the foot. Clear है? ठीक है। This condition is common in carpenters and other laborers who swing a hammer or other tool with the forearm. ये मैं इसलिए ये कुछ ऐसी डाल देती होती हूँ क्योंकि जब मैं अगर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देती हूँ ना, तो ये समझो कोई कारपेंटर या हैमर का मैंने कोई हिस्ट्री डाल दिया, जो लेबर जो है वो हैमर के साथ उसका कोई काम था, ठीक है, तो आपको ये पता हो कि इसके अंदर कौन सी मूवमेंट हो रही है, उन्होंने एक्सटेंसर मूवमेंट करवानी होती है, अपनी एक्सटेंसर रेपिटेटिव मूवमेंट है जिसकी वजह से उसका ये डैमेज आया है, ठीक है। या फिर मैं कोई जिस तरह आपको मैंने उसमें दिए थे एक दो सिनेरियो दिए थे ना कि भाई ये प्लेयर है उसको ये हिट हुआ है, एक गिरता हुआ दिखा दिया था कि मतलब ट्रॉमा के अंदर वो टेबल था कि ट्रॉमा के अंदर क्या जो है ना कौन सा लिगामेंट जो रप्चर हो सकता है, कौन सा टेंडन रप्चर हो सकता है। इसी तरह ये कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं इनको एज एन सिनेरियो दे सकती हूँ कि कारपेंटर है, ठीक है, कारपेंटर की क्या उसको ये प्रॉब्लम आई है तो क्या चांस होगा कि क्या हो सकता है उसको, ठीक है। तो आपको उनका पता हो कि उसकी ये स्पेसिफिक मूवमेंट थी जिसकी रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से उसका लेटरल एपिकॉन्डाइल डैमेज हो सकता है, तो उसकी वजह से हमें टेनिस एल्बो वो कॉज कर सकता है। Tennis elbow or the lateral epicondylitis is more frequently than golfer elbow or medial epicondylitis. जो सेकंड हमारा टॉपिक है that is the golfer epicondylitis, और वो गोल्फर में क्या होता है, मीडियल साइड इफेक्ट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो मीडियल हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, और लेकिन इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, कॉमन नहीं मोर फ्रीक्वेंट कौन सा है, एक है कॉमन और एक फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट कौन है, जिसकी ये ज्यादा मूवमेंट हो रही है, वो है टेनिस है, ठीक। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, पेशेंट आपके साथ किस कंप्लेन के साथ आएगा। एक तो ये कि वो कोई भी चीज ग्रास जब करता है रिस्ट एक्सटेंशन के टाइम, अब देखो ये उसने कोई चीज पकड़ी जिस तरह हम रैकेट को पकड़ते होते हैं, पकड़ा और ये उसने एक्सटेंड करवाया अपने रिस्ट को, ठीक है। इस प्रॉब्लम में उसको पेन होगी लेटरल साइड पे, ठीक है। वो कहेगा कोई भी चीज पकड़ता हूँ और ये मेरी मूवमेंट होती है तो मेरे इस जगह एल्बो पे बड़ी शदीद पेन आती है, दैट मीन्स आप कंफर्म कह सकते हो कि इसको टेनिस एल्बो, क्योंकि ये मूवमेंट में उसको प्रॉब्लम है। उसको बेशक जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो, डायनामिक इमेजिंग है, ये मूवमेंट करवा के आप उसका लेटरल साइड देखो तो आपको क्लियर वहां पे इन्फ्लेमेशन मिलेगी या फिर उसके अंदर आपको टीयर मिल सकता है, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ द डायनामिक इमेजिंग, जो कि अल्ट्रासाउंड पे हम लोग बाय उसको क्या कह सकते हैं, पेशेंट को मूव करवाते हुए हम लोग जो है उसको इमेज कर सकते हैं, उसकी स्पेसिफिक जो मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा, दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये यहाँ पे जो आपको एक्सटेंसर टेंडन्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल पे, इसका कलर थोड़ा सा आपको लग रहा है थोड़ा रेडिश सा है, दैट मीन्स यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे तो एक जैसा ही लग रहा है, तो इसके अंदर सोर टेंडरनेस फील हो रही है, ठीक है उसको, और उसके बाद वो लीड करेगा इन्फ्लेमेशन, उसकी स्वेलिंग होगी, उसमें हाइपरवेस्कुलराइजेशन आपको मिलेगी अल्ट्रासाउंड पे, और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक्वोजेनिसिटी डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्वोजेनिसिटी में क्या होगा, उसके अंदर हाइपोइक्विक एरियाज डिफरेंट फोकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टेंडोनाइटिस इन्फ्लेमेशन के अंदर इसी तरह नजर आता है, ठीक, और डॉपलर के अंदर हाइपरवेस्कुलराइजेशन, ठीक। जो देख रहे हैं इस टेंडन के अंदर, ये टेंडन था जो कि लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर हमारे पास अटैच है, और उसके अंदर आपको टीयर्स अब स्टार्ट होना स्टार्ट हो गए, माइक्रोस्कोपिक टीयर्स हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स द टीयर। अब अल्ट्रासोनोग्राफिक इमेज देखो तो आप देखो इसी तरह की साइड पर बोन्स नजर आती थी ना, ये आपको ऊपर बोन नजर आ रही है, ठीक है, ये नीचे बोन नजर आ रही है, लेटरल एपिकॉन्डाइल जो लेटरल साइड पे है उसके ऊपर ये जो अब लाइट्स ऑन है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से क्लियर नहीं हो रहा है, ये जो ऊपर आपको ब्लैक सा एरिया नजर आ रहा है ना,
दिस इज अ टेंडन दैट वाज अटैचिंग एट दैट पॉइंट, ठीक है। वो टेंडन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। आप ना लाइट थोड़ी ऑफ कर दोगी, क्लियर इमेज हो जाए, क्योंकि इसके अंदर ना हाइपोइक्विक एरिया भी नजर आएगा और जो है आपको पूरा ब्लैक नहीं नजर आएगा, पहले वो तो ब्लैक लग रहा था। तो हाइपोइक्विक एरिया जो कि हमारा कंफर्म है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। एक और इमेज दिखाती हूँ इसके बाद। Recent studies shows that the tenos alba is often due to the damage to a specific forearm muscle. We all know extensor muscle इन्वॉल्व होगा, एक्सटेंशन में ही उसको प्रॉब्लम है। तो कौन सा एक्सटेंसर मसल है जो कि जिसका टेंडन इस तरफ अटैच होगा? ये है एक्सटेंसर कार्पर रेडियलिस ब्रेविस। ये बस याद रखो कि टेनस एल्बो में एक्सटेंसर मसल इन्वॉल्व है, उसके अंदर जो होगा उसके अंदर मे बी फ्लेक्सर हो, ठीक है। रट्टा लगाने के लिए बड़ा आसान है कि ये टेनस एल्बो, एक्सटेंसर मसल और एक ही मसल जिसका टेंडन है वो कौन सा है? एक्सटेंसर कार्पर रेडियलिस ब्रेविस, जिसका टेंडन जो है डैमेज होता है। This occurs during a tennis ground stroke, for example, when ECRV is weakened from the overuse. Microscopic tears form in the tendon where it attaches to the lateral epicondyle and leads to the inflammation and pain. ठीक, increase the risk of damage because of its position, because वो lateral side पे है तो उसके chances होते हैं कि वो जो है ज्यादा, इसीलिए frequent भी है कि उसके damage होने के, क्योंकि वो outer side के ऊपर है, ठीक है। As the elbow bends and straightens, the muscle rubs against the bony bump, और उसकी वजह से friction की वजह से उसके अंदर टीयर आ सकता है। एक तो इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, एक उस रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से वो जो है वो उसको उसके अंदर टीयर आ सकता है। बोन के साथ वो बार बार जो है वो उसको क्या समझ लो कि मूवमेंट हो रही है उसकी बोन के ऊपर। दिस कैन कॉज ग्रेजुअल वियर एंड टियर ऑफ द मसल ओवर टाइम। अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या नजर आएगा? नंबर 1, थिकनिंग ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन। ओके, ठीक है, हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन जब भी होती है उस एरिया का थिकन्ड एरिया हो जाता है। दूसरा हमें पता है हाइपरवेस्कुलराइज हो जाता है। तीसरा हमें पता है कि उसके अंदर जो है फ्लूइड अक्यूमुलेट, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है, और अगर ये टीयर की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर ब्लैक लाइन होगी। लेकिन इस इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होगा कि हमें हाइपोइक्विक एरियाज नजर आएंगे, डिफरेंट एरिया जो है ना उसके अंदर, कहीं पे हाइपोइक्विक होगा, कहीं प्रॉपर ग्रे जिस तरह का होता है, ठीक है, वो कम ज्यादा ग्रे जो है ना उसके अंदर नजर आ सकता है। तो थिकनिंग ऑफ द कॉमन एक्सटेंसर टेंडन एसोसिएटेड विद डिफ्यूज हेट्रोजेनिटी एंड एरियाज ऑफ द फोकल हाइपोएक्वेजेनिसिटी। क्या होगा? जो हमें स्मूथ जिस तरह टेक्सचर नजर आना चाहिए, होमोजीनियस नहीं नजर आएगा, हेट्रोजीनियस नजर आएगा, और उसके अंदर हमें जो एक्वेजेनिसिटीज हैं वो किस तरह की नजर आएंगी? हाइपोइक्विक। दैट मींस जो एक एरिया है वो हमें एक जैसा नहीं नजर आ रहा होमोजीनियस, उसके अंदर डिफरेंट हमें एक्वेजेनिसिटीज नजर आ रही है, और वो एक्वेजेनिसिटीज हाइपर इक्विक नहीं है, वो हाइपोइक्विक है। हमें जो स्ट्रक्चर है उससे भी कम उसकी ग्रेनेस जो है वो नजर आ रही है, फोकल, ठीक है, फोकल। The most common finding in the patient with the lateral epicondylitis is focal areas of hypogenicity with the background of the intrinsic tendinopathy, ठीक है। ये इन्होंने अल्ला से लेकर रेडियस की तरफ को यूं अपना मूव किया हुआ है ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसवर्स व्यू है। इसके अंदर आपको ये मसल पड़ा हुआ है और इस मसल के अंदर ग्रे, बाकी का टेक्सचर देखो और उसका जो है एक्वेजेनिसिटी टेंडेंस की देखो, और इसके अंदर जो एक्वेजेनिसिटी हाइपो हो गई है, ठीक। इसके अलावा इस इमेज में देखो तो ये एरिया पड़ा हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स भी नजर आ रहे हैं। डॉट्स नहीं तो ये देखो, ये एरिया थोड़ा सा ज्यादा हाइपोइक्विक है, ये नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। ये एरिया थोड़ा सा, दैट मींस एक जैसा एरिया नहीं है, होमोजीनियस सरफेस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। कहीं से हमें एक्वेजेनिसिटी डिफरेंट नजर आ रही है, कहीं पे इस तरह का टेंडन नजर आया। वैसे तो टेंडन हमें एक जैसा नजर आना चाहिए, होमोजीनियस सा नजर आना है, जो भी उसकी एक्वेजेनिसिटी है, जिस तरह लिगामेंट की होती है वाइट ही नजर आता है, तो कहीं पे हमें कुछ नजर आ रहा है उस पूरे के अंदर, कहीं पे कुछ नजर आ रहा है, दैट मींस उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। दिस इज द इमेज, और ये आज का लेक्चर था छोटा सा हमारा कि टेनस एल्बो क्या है, छोटा सा, और उसको समरी क्या करेंगे कि इसको लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेटरल टेंडन जो कि अटैच है, कौन सा टेंडन? एक्सटेंसर। कौन सी मूवमेंट के अंदर आएगा? ये एक्सटेंसर, ठीक है, और वो मसल हमें पता चल गया। अब कौन से जो है किन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, कौन किन की ये रेपिटेटिव मूवमेंट होती है? टेनिस प्लेयर्स मोस्ट कॉमन, सबसे पहले तो वो, और कारपेंटर्स जितने हो गए, या फिर लेबर्स जो कि आप हैमर्स के साथ जिनका काम ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये तो 3 बता दिया। अगर मैं कोई ऐसे इससे मिलती जुलता कोई बता दूं कोई और, इसमें नहीं है, लेकिन आपको पता होगा इसकी मूवमेंट किस तरह की है, या फ्लेक्शन होगी या एक्सटेंशन होगी,
ठीक है, तो आप बता सकोगे कि इसकी एक्सटेंशन हो रही है बार बार मूवमेंट, तो एक्सटेंसर मूवमेंट्स के अंदर जो रेपिटेटिव मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वियर एंड टियर होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस होगा, उसको उसकी इन्फ्लेमेशन होगी लेटरल साइड में। ठीक है, फिर तीसरा इसमें हमने क्या पॉइंट पढ़ा है इसके अंदर कि अल्ट्रासोनोग्राफी के अपीयरेंस क्या होगी इन्फ्लेमेशन की, हाइपो एक्विक फोकल रीजन हमें उसमें नजर आएगा, हेट्रोजीनियस एरिया नजर आएगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक है छोटा सा, पहुंचो ऊपर जल्दी से। ठीक है, ऑनलाइन असाइनमेंट आप लोगों ने वेंसडे को देनी है, मुझे सबमिट करानी है, लास्ट रात 12 बजे तक का टाइम है। कितने दिन है अभी? 5-6 दिन। प्लीज एक्सटेंड कर दें डेट मैम प्लीज आप सैटरडे कर दें। कर दें मैम क्यों? सैटरडे कर अभी भी देते 5 दिन है और पिछले हफ्ते का मैम बोला हमारी एसपी की मैम वो बनानी है, प्रेजेंटेशन है। आना है, इतनी तैयारी करनी है, इसमें इतने मसाइल नहीं, हैं मैम, आपको कैसे तो मैंने थर्सडे को मैम, वेंसडे को बोला है, वेंसडे को ही आपने सबमिट कराना है। ठीक है, उसके मैम आगे पीछे प्लीज का एक लिखा है बार मैंने। मैम एक बार प्लीज 2-3 दिन और दे दें, सैटरडे तक कर दें बस। बहुत दिन है अभी, आज बनाओ ना, आज क्या कर रहे हो? मैम नहीं है मैम, सर्जरी के मैम प्रेजेंटेशन एसपी की। मैम आप अली अदर की सुन लें प्लीज मैम होते सैटरडे रहो, को मैंने रख दें। वेंसडे बोल दिया है, वेंसडे को जिसकी असाइनमेंट आ गई, उसके बाद जिसकी आई मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। चलो मैम अब मैं आप इतनी प्रैक्टिकल अच्छी आप करवाने ऐसा जा क्यों रही कर रही हैं मैम हूँ। प्लीज। अल्लाह हाफ़िज़। LMS मैम के आप ऐसा ऊपर नहीं कर सकती मैम। मैम Thank लिंक का सिलेबस बता दें। रिक्वेस्ट कर दो। थैंक यू, वेलकम। जिसकी आ गई, जिसकी नहीं आई वेंसडे तक उसके 0 मार्क्स, उसके बाद मुझे कोई ना मैम सबमिट। प्लीज बहुत दिन एक्सटेंड है, कर दें डेट है। बहुत मैम दिन नहीं है, है, बैठ के बनाओ असाइनमेंट। 3 पेज मैम बनाने हैं, प्लीज। तो लोगों से हो नहीं पाते। सिर्फ असाइनमेंट। अल्लाह मैम हम हाफ़िज़, लड़कों टाइम। को बहुत इश्यू है मैम, लड़कियों को तो मसला नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।